हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो ये घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है महाराष्ट्र के मध्य मुंबई की। अप्रैल 2023 की बात है। उस समय व्यक्ति की जो उम्र होती है वो 78 वर्ष होती है। 78 साल के व्यक्ति, उनके घर में एक बेटा, बहू, पोती-पोते सब लोग रहते हैं। सब परिवार बहुत खुशी-खुशी रहता है। तो आजकल क्या है कि जो मोबाइल हाथ में आ जाता है, तो मोबाइल को स्क्रॉल हम करते रहते हैं। उनके पास कोई काम नहीं था क्योंकि जो उनका बिज़नेस था वो बेटा सँभाल रहा था और बुज़ुर्ग व्यक्ति को सिर्फ़ बैठना था और वहाँ जाकर दुकान पर और अपना मोबाइल चलाना होता था। मन जितने घंटे किया उतने घंटे वो बैठ गए ऑफ़िस पर जाकर, मन नहीं किया तो वो वापस घर में आकर बैठ गए। इसी बीच जब वो फ़ेसबुक चला रहे थे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट उनके पास में मतलब एक लड़की जो होती है उन्हें महिला बहुत अच्छी लगती है, तो वो उस महिला को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उन्हें वहाँ से अनफ्रेंड कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमें नहीं पता होता, हम किसी की भी फ़ोटो लगाकर अपनी 2, 3, 4, 6 प्रोफ़ाइल चला सकते हैं और उसमें हमें ये पता नहीं चल पाता है कि ये जो प्रोफ़ाइल चल रही है, हमें जो आंसर कर रहे हैं, लड़की है, लड़का है, कौन है, कुछ पता नहीं चल पाता। लड़के लड़की बन जाते हैं और लड़कियाँ लड़की के नाम से अपनी आईडी बनाकर बातें करते हैं। तो सेम बुज़ुर्ग के साथ में होता है। तो जब उनकी वो फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती है साध्वी नाम की महिला पर, तो वो उस पे अनफ्रेंड उन्हें कर देती है। अनफ्रेंड करने के बाद में उन्हें बड़ा अजीब-सा लगता है कि मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट ही तो भेजी थी और मेरे को उन्होंने अनफ्रेंड कर दिया। कोई नहीं, फिर आगे वो बुज़ुर्ग व्यक्ति अपना टाइम पास करते रहते हैं, स्क्रॉल करके अपनी फ़ेसबुक को चलाते रहते हैं। चलाते-चलाते फिर एक दिन 3 से 4 दिन के बाद में साध्वी नाम की जो महिला होती है, वो फिर उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बड़े सोच समझकर और ध मतलब ध्यान से कदम फूँक-फूँक कर हर इंसान को रखने चाहिए। इसके बाद में फिर जो फ्रेंड रिक्वेस्ट उनकी एक्सेप्ट हो जाती है, दोनों की चैटिंग होने लगती हैं, बातें होने लगती हैं, वॉइस मैसेज से, मेल से, मैसेंजर पे, जैसे भी उनका मन करता है दोनों घंटों-घंटों बात करते। तो वो साध्वी कहती है कि देखिए मैं एक विडो महिला हूँ और मेरा एक बेटा है, क्योंकि सारे ही जो मर्द होते हैं वो एक जैसे होते हैं, सब जिस्म के भूखे होते हैं और मेंटली कोई भी अप सुकून देना नहीं चाहता। सबको सिर्फ़ अपनी फ़िज़िकल भूख को मिटाने की रहती है, इसीलिए मुझे आदमी पसंद नहीं है क्योंकि मैं अब विधवा हो चुकी हूँ। बुजुर्ग आदमी कहता है कि मैं तो 78 साल का हूँ और मैं तो सिर्फ़ बात करना चाहता हूँ और दोस्ती, बाकी इससे आगे मेरी कोई वो डिमांड तुमसे नहीं है, बस बात कर लिया करो, मुझे अच्छा लगता है। साध्वी की और उस बुजुर्ग व्यक्ति की बातें चलने लगती हैं। लगभग काफ़ी दिन तक 10-15 दिन तक उनकी बात चलती है, तो बीच में उनका कनेक्शन टूट जाता है। तो वो बुजुर्ग आदमी बहुत परेशान हो जाता है कि बताओ अभी तो मेरी बात ही शुरू हुई थी, 8-10 दिन सारे हुए हैं और हमारे कनेक्शन टूट गया। तो वो परेशान होता है और वो सोचता है कि मेरी बात कैसे हो? फिर अचानक सार्वik फिर से वापस आती है और फिर से उनसे बात करती है। तो वो कहते हैं तुम इतने दिन के लिए कहाँ चली गई थी? मुझसे बात भी नहीं की। तो साध्वी कहती है कि मेरा एक ही बेटा है और वो बहुत ज़्यादा बीमार है, हॉस्पिटलाइज़ है, मैं बहुत परेशान थी, पैसे का कहीं से इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। अब मैं यही सोचकर परेशान हूँ कि मैं पैसे का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? बुजुर्ग आदमी कहता है, "परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम और हम फ्रेंड हैं, एक-दूसरे की हेल्प तो हम कर ही सकते हैं। मैं तुम्हें बताओ कितने पैसे भेजूँ?" तो पहले तो वो 2 लाख, 3 लाख ऐसे करके माँगती है कि मैं तो वो पता नहीं कहाँ से कैसे बिल भेजती है बुजुर्ग के पास कि आप ये बिल पे कर दीजिए। तो वो बुजुर्ग आदमी बिल पे कर देता है। इसके बाद में फिर से संपर्क टूट जाता है और संपर्क टूटने के बाद में कविता नाम की महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती है। बुजुर्ग आदमी उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो कविता कहती है कि मैं साध्वी की फ्रेंड हूँ, मुझे साध्वी ने आपके बारे में बताया था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने आपकी प्रोफ़ाइल चेक की है और आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। बातें करती रहती है लेकिन बातें करते-करते वो मर्यादा से बाहर बातें उस बुजुर्ग के साथ करने लगती है। अब बुजुर्ग आदमी सोचता है कि उसको भी मतलब बातें सुनने में अच्छी लगने लगती हैं और वो इस तरह की बातें करती है, बातें करते-करते वो उसको न्यूड फ़ोटोज़ उसके बुजुर्ग के निकलवा लेती है, वीडियोज़ बना लेती है और वो जैसे जहाँ कहती है बुजुर्ग आदमी, क्योंकि बहू अपने काम में लगी रहती थी, बच्चा स्कूल चला जाता था और बेटा बिज़नेस सँभाल रहा था। बुजुर्ग आदमी सारे दिन घर में रहता था, काफ़ी अच्छा भरी बनी हुई कोठी थी, कोई देखने वाला नहीं था कि बुजुर्ग आदमी क्या है, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं।
क्योंकि अच्छा खासा बिज़नेस खड़ा किया था, तो खाने-पीने का पूरा ध्यान रखा जाता था और उनको पूरे उनके जो ज़रूरत थी, वो सारी ज़रूरतें उनकी पूरी होती थी। तो कविता नाम की जो महिला होती है, वो उनके इस तरह के फ़ोटोज़ ले लेती है और फ़ोटोज़ लेने के बाद में वो उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। कभी उनसे 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 10 लाख, इस तरह की डिमांड वो वीडियो दिखा-दिखा कर, फ़ोटो भेज-भेज कर बुज़ुर्ग आदमी से पैसे निकलवाती रहती है। करोड़ों के मालिक थे, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, बैंक अकाउंट पूरा भरा हुआ था। जैसे-जैसे वो कहती जाती, वो उसको पैसे ट्रांसफ़र करते जाते, पर ये कहती कि मेरे घर में किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। फिर उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, टूट जाता है उनका कम्युनिकेशन। इसके बाद में फिर सिनाज़ नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। सिनाज भी यही बोलती है कि मैं साध्वी की छोटी बहन हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और वो सान्वी की बह वो कहता है कि सान्वी कहाँ है? सान्वी कहाँ चली गई है? सान्वी मेरे से बात नहीं करती, क्योंकि सान्वी ने कभी किसी तरह की कोई चीप बात बुज़ुर्ग आदमी से नहीं की थी। वो सिर्फ़ अपने दुःख-दर्द को बाँटने वाली ही बातें करती थी। तो सिनाज कहती है कि मैं सान्वी की बहन हूँ और उन्होंने आपके बारे में बताया था कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो पूछते हैं इतने महीने हो गए हैं, तो सान्वी है कहाँ? तब वो उसे बताते हैं। सिनाज़ बताती है कि सान्वी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं परेशान होकर मैंने उसका 15 दिन से इलाज करा रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास भी पैसे नहीं बचे हैं। तो उसने तुम्हारा नंबर दिया, तुम्हारे बारे में बताया कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत सुलझे हुए हो और अगर हो सके तो कुछ मदद मुझे कर दीजिए। तो बुज़ुर्ग आदमी ने फिर से जितने पैसे सिनाज़ ने माँगे, उतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। पता नहीं क्या हिप्नोटाइज़ कर रखा था बुज़ुर्ग को, क्या कर रखा था कि वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो लास्ट में फिर ये होता है कि जब वो 10-15 लाख रुपए खींच लेती है सिनाज़, फिर उसके बाद में वो कहती है कि सान्वी की तो डेथ हो गई है। वो सान्वी के मरे हुए के फ़ोटो और सारी चीज़ें उनको भेजती है कि देखो सान्वी दुनिया में नहीं रही, वो दुनिया से जा चुकी है। रोती-बिलखती उससे इस तरह की बातें वो करती रहती है और बुज़ुर्ग को भी लगता है कि शायद सान्वी ही एक अच्छी महिला थी जो दुनिया से चली गई है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं और वो कैसे फँसते जा रहे हैं इन सब चीज़ों में। उसके बाद में फिर जब आता है जैस्मीन का नंबर, फिर जैस्मीन उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, उनसे बातें करती है। तो जैस्मीन कहती है कि मैंने कविता से तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए हैं और देखिए मेरे पास में तुम्हारी ये फ़ोटोज़ हैं। तो वो उनके वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बुज़ुर्ग के फ़ोन पर भेजती है। बुज़ुर्ग आदमी परेशान हो जाते हैं और मेंटली इतने डिस्टर्ब रहने लगते हैं कि शायद उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। और मेंटली डिस्टर्ब क्योंकि एक उम्र का तकाज़ा होता है, तो लेकिन उसके बाद में प्रेशर अनलिमिटेड उन पर पड़ रहा था, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो जब उनके अकाउंट खाली हो जाता है, तो वो अपनी बहू से जाकर कहते हैं कि बेटा मुझे 2 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है। बहू पूछती है कि पापा क्या हुआ? ऐसे क्यों चाहिए? तो वो कहते हैं कि आज तक मैंने तुम्हें इतना मोटा पैसा दिया, पूरा बिज़नेस दिया, क्या मैंने तुम्हें पूछा कि तुम कहाँ पे खर्च कर रही हो और कहाँ नहीं, जो तुम मेरे से 2 लाख रुपए का हिसाब ले रही हो? बहू को बड़ा अजीब लगता है और वो 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देती है अकाउंट में। वहाँ से वो सीधा जैस्मीन को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद में फिर बेटा से वो कहते हैं, "बेटा मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है।" और वो कहते हैं कि, "ठीक है पापा मैं कर देता हूँ।" क्योंकि बहू की बातें वो सुन चुके थे, तो 5 लाख रुपए बेटा ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन वो पूरी शिद्दत से उनके पीछे लग जाता है। सोशल मीडिया पर रहने रहने वाले जो लोग होते हैं, वो इन सब चीज़ों की जानकारी भी रखते हैं कि कितना प्रैंक चल रहा है, कितना फ्रॉड चल रहा है। उसके बाद में फिर वो जब देखता है, तो वो पूरी जाँच-पड़ताल जब करता है, तो वो देखता है कि पापा के अकाउंट से 8,72,000 रुपए लगभग 8 करोड़ 72 लाख रुपए लगभग निकल चुके हैं। तो वो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो पापा के पूरे बैंक अकाउंट को चेक कराता है और बैंक अकाउंट को चेक कराने के बाद देखता है कि इसमें तो काफ़ी ट्रांज़ैक्शंस हो रखी हैं। 732 ट्रांज़ैक्शन उस बैंक के द्वारा हुई थी, जिनसे 8 करोड़ रुपए निकाले गए थे। अब बेटे को शक हो जाता है, वो पिता से तो बात नहीं करता और 22 जुलाई 2025 को 1930 वो साइबर क्राइम को नंबर मिलाता है। नंबर मिलाने के बाद में वो पूरी डिटेल्स उन्हें देता है और अपने पिता से बात करता है, तो पिता फूट-फूट कर रोने लगते हैं। वो कहते हैं, "मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने कैसे 8 करोड़ रुपए इन-इन नंबरों पर मैं दे चुका हूँ।" इसके बाद में साइबर क्राइम जो है वो अपना काम कर रही है। अब वो व्यक्ति जो था, उन्हें एंजाइमा नामक टाइप एक बीमारी भी बुजुर्ग इंसान को हो जाती है, भूलने की बीमारी, भूलने की आदत उन्हें हो जाती है
और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जब पूरी जाँच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि अब ये भी नहीं, मतलब साइबर क्राइम इस चीज़ को पता लगा रहा है कि ये चारों व्यक्ति 2-4 नहीं, सिर्फ़ 1 है और अलग-अलग आईडी से बुज़ुर्ग आदमी को लूटा है। किस तरह से उनसे वीडियोज़ बनवा ली, कब उनके न्यूड फ़ोटोज़ बनवा लिए, क्या करा लिया उन लोगों ने। सोशल मीडिया इतनी खतरनाक हो चुकी है आज के टाइम में कि किसी पर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल और नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि सोशल मीडिया जितना बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो रहा है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उतना ही ये बड़े-बुजुर्ग और जिनको कम जानकारी है, उनके लिए बहुत खतरा साबित हो चुका है। और ये इतनी परेशानी बन चुकी है जीवन में लोगों के कि उन्हें खुद को नहीं समझ आ रहा कि वो इस परेशानी से कैसे निकलें। और 8 करोड़ रुपए इस व्यक्ति ने इस तरह से गँवा दिए और उनका कोई प्रूफ़ नहीं था, सिर्फ़ ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री के अलावा। अब साइबर क्राइम अपना काम कर रहा है, वो इन लोगों को पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता है, इसका तो बाद में ही पता चल पाएगा। ये घटना सुनाकर मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, सिर्फ़ इतना है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।